हाँ, घर लेने के बाद, पीआर लेने के बाद फिर बारी आती है, लोग रुकते हैं 3 साल, जो भी एक टाइम होता है, शायद 3 साल का होता है। उसके बाद सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं। तो सिटीजनशिप एक लास्ट लास्ट फेज रहता है यहाँ पे, जिसमें क्या कहते हैं लोग फिर से वही डॉक्यूमेंटेशन, फिर एक लिंक होता है, उसमें जाके सारी डिटेल्स डालो। फिर उसमें कुछ टाइम लगता है, 4 से 6 महीने, फिर ओथ सेरेमनी होती है। उसके बाद सर्टिफिकेट, सिटीजन सर्टिफिकेट आ जाता है, इनके आपके डॉक्यूमेंट और सब कुछ जेन्युइन है, और कैनेडियन गवर्नमेंट को लगता है कि मतलब जो भी उस कंट्री गवर्नमेंट है उसे लगता है कि यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड यू आर अ गुड सिटीजन एंड दे कैन गिव सिटीजनशिप टू यू। तो वो एक बहुत बड़ा टाइम होता है, और बहुत लोगों को इससे पहले समझ में भी नहीं आता कि पीआर के बाद कितने लोग लेते भी नहीं सिटीजनशिप, क्योंकि एक अपना भी एक देश प्रेम होता है, जहां आप पैदा हुए, तो उस जगह से आप नहीं चाहते उसको छोड़ना। बहुत लोग नहीं चाहते हैं, मैं भी नहीं चाहता था। और पर ये है कि फिर ये भी समझ में नहीं आता कितनी बार कि जैसे मैं आईटी में हूँ, तो आईटी मेरा जैसे यूएस, अगर कभी कनाडा में इशू आता है, कनाडा में आईटी उतनी है नहीं, तो कभी यूएस जॉब करना पड़ेगा। तो इफ यू हैव कैनेडियन सिटीजनशिप इट्स वेरी इजी फॉर यू, बट इट्स नॉट द सेम विथ इंडियन सिटीजनशिप। पर ऐसा नहीं है, लोग फालतू निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत लोगों ने सिटीजनशिप नहीं लिया जो मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इफ यू आर अ पीआर कार्ड होल्डर तो इट्स लाइक यू आर 90% सिटीजन। तो केवल आप वोट ही नहीं दे सकते हो, और एक दो चीजें और नहीं कर सकते हो शायद, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे। तो इसके अपने डिबेट्स हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। खैर, फिर उसके बाद जब सिटीजनशिप आ जाती है, उसके बाद का अपना एक अलग प्रोसेस चलता है, जिसमें इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करते हैं हम, फिर ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। उन सब के लिए हमारा जो बीएलएस है उस पर हमें जाना पड़ता है फिर से। और उसके बाद फिर एक बार ओसीआई कार्ड आ जाता है, तो फिर आपका मोस्टली सारी सिटीजनशिप की जर्नी है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो आपकी ये लाइफ है वो फिर वैसी हो जाती है जैसे आप इंडिया में रह रहे थे। मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन वाइज कोई काम नहीं करना है। बाकी वही जैसे पासपोर्ट रिन्यू करवाना हो तो रिन्यू करवा लो, वो तो हर जगह करवाना पड़ता है। पर एक इमिग्रेंट टू अ सिटीजन, वो वाली जर्नी खत्म हो जाती है यहाँ पे। और ओसीआई लेके जो लास्ट वो है, ये जो सिटीजनशिप लेके मोस्टली लोग यूएस ट्रैवल करते हैं, क्योंकि आप वीजा पे नहीं कर सकते हैं। तो वो एक रहता है सबका कि जैसे ही सिटीजनशिप आएगी हम यूएस जाएंगे। और दूसरा, ओसीआई पे इंडिया ट्रैवल करना भी एक वो रहता है कि ओसीआई पे ट्रैवल कैसा रहेगा करके। और लेकिन ये लास्ट है बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इसको बनाऊं, पर टाइम नहीं लग रहा था, ये भी समझ में नहीं आ रहा था कैसा लगेगा लोगों को। पर ठीक है, जैसा भी लगेगा, मैंने अपनी तरफ से बना दिया। बाकी मुझे तो लगता है कि अच्छा लगेगा। जो नए लोग आएंगे उनको लगेगा ठीक है, कितना जो जर्नी है उसके बारे में पता चलेगा। जिसको ऑलरेडी पता है वो कहेंगे अरे यार बोर कर रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट रील में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।